प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए ना छुड़ाइयो खिन्न। लाख तली लाल एडियाँ मेरे जीव के ऐही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ऐही जीवन। धनी जी मेरे जीव के तो ऐही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, ब्रह्मवाणी में इस दिव्य वाणी में आप सब सुंदर साथ उस पारब्रह्म परमात्मा के श्री मुखारविंद विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के श्री मुखारविंद से उस वृत्तांत, उस ज्ञान को सुन रहे हैं। वो अलौकिक ज्ञान, जिस अलौकिक ज्ञान के सुनने से ही जीव भव से पार हो जाएगा। इस ब्रह्म ज्ञान में वो विशेषता है, वो खूबी है। टोन बंद कर दे अंदर की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, हक स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, अपने ब्रह्म आत्माओं को जागृत करते हुए दिल्ली में औरंगजेब बादशाह के तन में साकुमार बाई परमधाम की आत्मा को जगाने के लिए 12 सुंदर साथ को दरबार में भेजा हुआ है। ये प्रसंग कल भी सुना था, आज फिर वहीं से शुरू होता है। औरंगजेब के दरबार में मोमिनों की और बादशाह औरंगजेब की भेंट, वहीं से प्रसंग आज शुरू होता है। 12 मोमिन औरंगजेब के दरबार में पहुंचे हुए हैं। जामा मस्जिद में पहुंचे थे। जामा मस्जिद का इमाम इन 12 सुंदर साथ को, 12 मोमिनों को औरंगजेब के पास लाल किले में लेकर के पहुंच जाता है। औरंगजेब बादशाह शाही चबूतरे पर खड़ा हुआ, महलों से निकलकर महलों से आया और शाही चबूतरे पर खड़ा होकर के मोमिनों की बात सुनने लगा। और मोमिन नीचे आम पब्लिक पर, जिस चबूतरे पर आम पब्लिक अपनी पुकार करती है, अपनी फरियाद करती है, वहाँ खड़े थे। उस चबूतरे से औरंगजेब बादशाह के नज़दीक जाकर के खड़े हो गए और बादशाह उन 12 मोमिनों से पूछते हैं,
तब पूछा सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम? तब पूछा सुल्तान ने, इशारत सो आए। तब बोले इत मोमिन, कलमा जुबान चलाए। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम? तब इनने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम, दीन इस्लाम के आशिक हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी हक स्वरूप विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार फरमाते हैं सुंदर साथ जी। बादशाह औरंगजेब ने 12 मोमिनों से कहा, इशारे से कहा कि आपका इस दरबार में कैसे आना हुआ? आपका आने का कोई तात्पर्य क्या है? संकेत से कहा, कैसे आना हुआ? संकेत करते ना इशारे से, कैसे आना हुआ? इस संकेत से पूछा। मोमिनों ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह अल्लाह वसल्लम। सुंदर साथ जी ध्यान दें, बादशाह क्या कहता है और मोमिन क्या जवाब देते, प्रसंग को समझना है थोड़ा दिमाग से। ये नहीं कि सुना था भी हाँ मिले थे उनको, नहीं। बादशाह कहता कि भी हाँ कैसे आना हुआ, और आगे से जवाब क्या मिलता बादशाह को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह अल्लाह वसल्लम। खैर भी ऐसे इनका ध्यान होगा। बादशाह इस बात को पहली बार तो सुनकर के चलो कोई बात नहीं कह दिया। दोबारा फिर बादशाह ने इशारा किया, फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम? दरबार में आने का क्या मकसद है आपका? यहाँ इस शाही दरबार में आना कैसे हुआ आपका? आपकी कोई इच्छा है? कोई आपकी चाहना है? तब इनने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम, इच्छा है हमें एक महमदी दीन, दीन इस्लाम श्री निजानंद संप्रदाय शुद्ध सनातन धर्म की इच्छा अभिलाषा हमें है। उस शुद्ध सनातन धर्म श्री निजानंद संप्रदाय और मोमिनों के विषय में और पारब्रह्म परमात्मा इमाम के विषय में हम कुछ कहने की इच्छा लेकर के आए हैं। ये इच्छा हमारी है। कछु मतलब अपना कहो। सुन रहे सुंदर सा ध्यान दें, इसे कहते हैं मोमिनों की जमात, इसे कहते हैं सुंदर साथ, इन्हें कहते हैं ब्रह्म मुनि, जिनके दर्शन से जीव भाव से पार हो जाएंगे। क्या बादशाह क्या कहता है, कछु मतलब अपना कहो। ये तो आपने कहा और मैंने सुन लिया कि हम दीन महमदी, मोहम्मद साहिब के दीन, शुद्ध सनातन धर्म श्री निजानंद संप्रदाय के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, वो तो सुन लिया। पर आपका अपना कोई पर्सनल, अपना कोई व्यक्तिगत काम है? अगर आप कुछ मांगने के लिए आए तो मांग लो, कछु मांगो मुझसे। प्रसंग टफ है सुंदर साजी, ध्यान दें। क्या कहता बादशाह, शहंशाह इस्लाम का चक्रवर्ती राज इस वक्त बादशाह औरंगजेब का, क्या कहता है कि भाई मोमिनो, जो कुछ तुम्हें मांगना हो वो भी मांग लो। आप जिस भावना को लेकर के आए हो भाव मुझे बता दो, मैं उसको पूरा करूंगा।
भाव तो बता दिया कि हम उस पारब्रह्म परमात्मा की चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए आप तक पहुंचे हैं। फिर कहता कि तुमने अपने प्रति कुछ मांगना हो, व्यक्तिगत आपका कोई अपना स्वयं का कोई काम हो, मांगना तो जो मांग लो। शाही दरबार में आए हो, शहंशाह का दरबार है, कोई छोटा मोटा दरबार नहीं है। यानी अपने एक शाही भाव से बोल रहे बादशाह, और वो शहंशाह उनके पास पहुंचे हुए हैं। शाहों के शाह उस शहंशाह का आवेश लिए हुए उनके सामने खड़े हैं। क्या कहते हैं मोमिन, ओ बादशाह सलामत, हमें देने के पास आपके पास है ही क्या? आप बिल्कुल कंगले हो, आप बिल्कुल निर्धन हो, ओ धन आपके पास नहीं है। आपके पास है क्या देने के लिए? क्या देना चाहते हो? अगर आप देना चाहते हो तो हमारी एक, फिर कहते हैं इच्छा, जो चॉइस, हमारी भावना जो है, कहा एक बात हम मांगत, एक बात आपसे मांगते हैं, अगर आप दे सकते हो। रूबरू बातें करें तुमसे हम दुनिया के लिए, दुनिया के धन के लिए आपके शहंशाही दरबार में नहीं आए हैं। हम स्वयं आपके लिए आए हैं। आपसे साक्षात बैठकर के विचार विमर्श करना, आपसे दीन महमदी रसूल मोहम्मद के फरमाए फरमान के विषय में, और कोई दूसरा विषय नहीं है। दीन महमदी मोहम्मद साहब ने जो दीन चलाया है, और उस फरमान के विषय में कुछ विचार आपसे करना है। आप साक्षात हमारे पास बैठ कर के कहें और सुने, पूछें और बताएं, ये हमारी इच्छा है, और दूसरी इच्छा कोई लेकर के यहाँ नहीं आए हैं। दूसरी बात, हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियान। आपके शाही दरबार में हम मानते हैं कि एक से एक बढ़ करके हाफिज, इल्मी, मौलाना काजी है, पर उन काजियों की हमारे बीच में आने की जरूरत न करना। कोई भी काजी मौलाना आपके और हमारे बीच में आवाज ना उठा ले। अकेले में आप एकांत में कर बैठे, हमसे पूछें, हम बताएं, जो हम पूछने को आए आप बताएं। आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं, और इस दरबार में आने का हमारा कोई दूसरा मतलब नहीं है। पूछो सुनो तुम हमसे, पूछना है हम सुनाएंगे, और ना सुनावे कान औरों से कोई वार्तालाप हमें नहीं करना। आगे समझे सुंदर साथ जी। और यहाँ के आज के जो आचार्य जागनी अभियान में गादीपति कोई भी कुछ भी है, आज के आचार्य किस भाव से घूम रहे हैं? तुलना करना वाणी से। वाणी दिखाती है दर्पण, देख लो भाई कौन कैसा है। आज का जागनी अभियान कहाँ और श्री जी कहाँ बोल रहे हैं? ओ जमात प्राणनाथ जी की कहाँ बोल रही है? क्या कहते हैं? और ना सुनावे कान, दुनिया से कोई हमारा लेना देना नहीं, दुनिया से हमें कोई बात नहीं करनी। आपके लिए आए हैं, आपसे बातें करेंगे। उस पारब्रह्म परमात्मा का आना, उनका जिक्र कुरान पाक के अनुसार जो लिखा हुआ है, दूसरी कोई बात नहीं। फिर मोमिनों से पूछिया कछु और कहो सबब। दोबारा फिर क्यों? शहंशाह है, बड़ा आलिम दिमाग है बादशाह का, चक्रवर्ती बादशाह, कोई खामो खाई तो है ही नहीं। दिमाग रखता है कि भाई दोबारा फिर घुमा फिरा करके इनका कोई अपना लोभ लालसा। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, लोभी लालस, कामी क्रोधी लोभी लालसी, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोए। लोभी लालसी नहीं चल सकता वहां। मांगने को तो शहंशाह के दरबार में गए थे, मांग लेते मिल जाता, लेकिन उनकी कीमत कोड्डी की भी नहीं थी वहां। फिर मोमिनों से पूछिया कछु और कहो सबब, आपका कोई और मतलब हो।
कोई उद्देश्य आपके दिल में कोई बात हो, खोल करके कह दो, मैं उसको पूरी करने के लिए तैयार हूं। बादशाह टटोल करके दिल की बात ढूंढ रहा है उन मोमिनों की। तुम्हें तो कह सुनाया, हमें ना ही मुर्दार का मतलब। बादशाह सलामत। सुंदर शासी जोश की ये पावर होती है, जोश से बोल रहे हैं कि बादशाह सलामत, आपको कितनी बार कहना पड़ेगा, क्या आप हमारी भाषा को समझ नहीं पाए अभी तक? बादशाह के दरबार में जिसके जो वही बादशाह जो हिंदुओं के दर्शन करना भी पसंद नहीं करता, वही बादशाह जोशीली आवाज से कान दबा करके सुन रहा है। क्या कहते हैं मोमिन और बादशाह सलामत, कितनी बार कहना पड़ेगा, क्या आप हमारी भाषा को समझ ही नहीं पाए अभी तक? जिस मुर्दार दुनिया के धन को तू हमें देने के लिए चाहता है, हमने इस मुर्दार दुनिया को ही दिमाग से निकाल दिया, तेरे धन का करेंगे क्या? ठोकर के जवाब मिल गया नहीं, बोलती बंद। बादशाह हैरान हो गया, वाह भाई वाह, दुनिया के फकीर आते हैं, लेने के लिए आते हैं, शहंशाह शाही दरबार है, शहंशाह के पास आते लेकर के चले जाते हैं। ऐसे फकीर मोमिनों को मैंने कभी देखा ना सुना था। आशा लेके चूमिया, हैरान हो गया बादशाह। आशा छड़ी लेकर खड़ा था, छड़ी के सारे आशा लेकर के 3 बार चूमी, और आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान, 3 बार छड़ी लेकर के चूमा, और खुदा के प्रति रहमत करके उन मोमिनों के चरणों की तरफ ध्यान, आगे नजर नहीं उठ रही, क्यों? वो जोशीली आवाज वहां, उनका तेज धनी की कृपा वहां उनको साक्षात लिए खड़ी है। धनी की छत्र छाया में सुंदर साथ उस बादशाह से बोल रहे हैं। पावर कहां से आ रही? विट्टो पावर श्री प्राणनाथ से। माध्यम किसका बनवाया? 12 मोमिनों का। शक्ति किसकी दड़दड़ा रही है? अक्षरातीत प्राणनाथ की। तब हैरान तो हुआ, अचंबा माना, यार शाही दरबार है, मोमिन पाक मोमिन है, दिलों में दुनिया की कोई इनके ख्वाहिश नहीं है। धर्म के लिए, सत्य के लिए जिन्होंने ये कदम रखा, इस सत्य को धारण किए हुए हैं, ना कि कहते हैं। तब मोमिन बोले जोश में, हम चौड़ा रुका सुनाया कान। और बादशाह सलामत, ध्यान से सुन लो आप, शाही दरबार में आने का जो हमारा मतलब है, इस शाही दरबार में जो हम आए, यहां आने का जो तात्पर्य है वो हमारा ये है कि मजबूर होकर के यहां तक आना पड़ा। हम यहां तक आने का कारण वो आपके गुस्ल खाने पर जो रुका चौड़ा था, सूचना पत्र लगाया था ना, बाथरूम जहाँ वो खुला वजू करते थे मोमिन और नमाज अदा करते थे मस्जिद में, वहाँ उस रुक्के को छोड़ने वाले हम ही हैं। हमने आपके लिए, आपको ये सूचना देने के लिए अनेक उपाय किए। 5 नलवे पाचन पर आपके जो दरबारी अधिकारी हैं, 5 विशेष, उन 5 के लिए हमने 5 सूचना पत्र, ये प्रार्थना पत्र लिखे थे, भेजे तुम खातर, सिर्फ आपके लिए। आप तक ये सूचना पहुंच जाए, जिस सूचना को लेकर के हम आए हैं, इस सूचना को पहुंचाने के लिए 5 प्रार्थना पत्र आपके 5 दरबारी जो विशेष दरबारी हैं उनको हमने लिखे थे। एक काजी शेख निजाम, डबल हो गया, एक काजी, दूसरा शेख निजाम, तीसरा रजवी खान, काजी रसूल मोहम्मद साहिब, काजी शेख इस्लाम, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सबसे बड़े काजी हैं, उनको लिखा। दूसरा शेख निजाम आपके उस्ताद राजगुरु को लिखा। तीसरा रजवी खान जो आपका दरबारी दीवान
उनको लिखा। चौथा सीधी पोलाद पर ना लिया आकिल खान, चौथा प्रार्थना पत्र सीधी पोलाद आपका जो कोतवाल है उसको भी लिखा, सबसे बड़ा कोतवाल आपका यहाँ। और पांचवा आकिल खान आपका जो तालीम देने वाला सबसे बड़ा हाफिज मौलाना है इल्मी, उसने तो रुका लिया ही नहीं था, प्रार्थना पत्र हाथ में पकड़ा ही नहीं। सो सब तुम्हारे वास्ते, ये सब आपके लिए किया। हमें समझ रहे सुंदर साथ जी, आप इस बात का गिल्ला शिकवा ना करें कि हम हिंदू या काजी कुछ भी किसी भेद से आपके दरबार में जो पेश हुए, इस पर किसी प्रकार का शिकवा गिल्ला ना करें। मजबूरी में यहाँ तक पहुँचना पड़ा। अगर हमारी फरियाद वहाँ सुनी जाती तो हमारा काम वहीं सर जाता, सोल हो जाता। मजबूरन आना पड़ा यहाँ। सो सब तुम्हारे वास्ते, सुनो तुम सुल्तान बादशाह सलामत। हमारी थोड़ी प्रार्थना आप ध्यान से सुने। आपके लिए ही सब कुछ करना पड़ा, आप तक हम पहुंच नहीं पाए, मजबूरन पेश हुए दरबार में आकर के। इत खड़े शेख सलेमान, कांपे आगे खड़ा सुल्तान। शब्द का अर्थ लगाएंगे तो क्या, इत खड़े से वहां शेख सलेमान भी खड़ा था, आगे खड़ा सुल्तान कांप रहा था। शब्द का अर्थ तो उल्टा हो गया। अब इसको उल्टा कैसे किए। इत खड़े शेख सलेमान दरबार में, जहां 12 मोमिन बादशाह औरंगजेब से बातचीत वार्तालाप कर रहे थे दरबार में ही शेख सलेमान दरबारी खड़ा था, दरबारी अधिकारी था दरबार में, वो भी खड़ा था पास में। अब कांपने लगा। जब उन्होंने जिक्र किया ना 5 नलवे आपके 5 विशेष अधिकारियों पर लिखे थे, और सबसे पहले किसको लिखा था, शेख सलेमान को। लेकिन शेख सलेमान आवे टावे देता रहा, कभी कुछ, कल मिलाऊंगा परसों मिलाऊंगा, ये करेंगे वो करेंगे, करना ना कराना। ओ कांपने लगा कि तेरी शिकायत दरबार में होगी और तुझे सीधी फांसी होनी है। क्यों, बादशाह कानून का पक्का था, कानून से बाहर नहीं जाता था, कानून के दायरे में रहता था, लेकिन दूसरों को भी कानून में रखता था। अब शेख सलेमान कांपने लगा। जिन ऐ मेरी बात को अब सुनावे कान, मेरी रिपोर्ट जरूर होगी, शिकायत सुनाएंगे बादशाह को, सामने खड़े हैं। तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब। बादशाह कहता कि भाई मोमिनो, आपके पास इमाम साहिब के प्रकट हो जाने की बात और वक्ते दौर कयामत आ गया है, इस विषय में कोई लिखित किताब है। तब इन यारों ने कहा, यार कौन और किसके यार, इमाम के यार मोमिन, धाम धनी की अंगनाएं ब्रह्मात्माएं। उन्होंने कहा हम मंगावें किताब, कि हम अगर आपको इच्छा है किसी किताब की, जल्दी मंगवा दे देंगे, अभी मंगवा देते हैं। फिर सुल्तान ने कहा, कछु मांगते हो तुम। ढूंढ ढूंढ करके बातों में घुमा फिरा करके फिर पूछ लिया कि आप अपने लिए कुछ मांगना चाहते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, दे दूंगा। आप अपना कोई भाव तो मुख से खोलो, तो कोई मांगने की कोई डिमांड हो। कहा मांगे दीन महमदी और ना चाहें हम बादशाह सलामत। कितनी बार बताना पड़ेगा, क्या आपको लिख करके दे दें। हमें दीन मोहम्मद साहिब ने जो सत्य के लिए कहा है, कहा मांगे दीन महमदी, हमें उस पार ब्रह्म परमात्मा का सच्चा शुद्ध रास्ता और दीन जो रसूल मोहम्मद साहिब ने फरमाया था, मोहम्मद साहिब के उस फरमान के अनुसार वो सच्चा धर्म चाहते हैं, और दुनिया की कोई हमें कोई भी इच्छा नहीं है। उस रास्ते को समझ करके हम भी चलें और औरों को भी उस रास्ते पर दीन महमदी के साथ बताए रास्ते पर चलाएं, ये भावना हमारी है। अब बादशाह तलवार के बल से, ताकत से हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था, और
और वह मोमिनों के मुखारबिन सुना कि उस ज्ञान के रास्ते को हम भी समझ कर औरों को भी समझाकर परमात्मा की तरफ लगा दें। ये हमारा आने का उद्देश्य है, दूसरी कोई बात नहीं है। मोमिन बोले अपने जोश में, मोमिनों के पास जोश कौन सा है? सुंदर साजी दुनियावी जोश नहीं, अहंकार ये नहीं। ओ धनी की मेहर, जब वहां ओ कनेक्शन जुड़ गया। कनेक्शन कहां से जुड़ा है? विट्टो पावर प्राणनाथ से। पावर किन से मिल रही है? प्राणनाथ से। मोमिन बोले अपने जोश में, धनी के जोश से बोलते हैं। डर दिल भया सुल्तान। अब दिल में भय किसके हो गया? बादशाह के। पाक मोमिन इमाम का आने का पैगाम, और मैं अंधकार में डूबा हुआ, और दूर खड़े सब कांपत, सुन सख्त कलाम दरमियान। किन के दरमियान? औरंगजेब बादशाह और 12 मोमिन आपस में जो बोल रहे थे। बादशाह खड़ा हुआ सुन रहा था और 12 मोमिन जोश में बोल रहे थे। दरबार में जितने काजी खड़े थे, काजी आप कांपने लगे। कमाल हो गए भाई। काजी क्यों कांपते? कि उन बातों को बता रहे हैं जो हम आज तक सपने में जानी भी नहीं। उन बातों को खोद करके बताएंगे ये। नहीं समझे? बादशाह सलामत के दिमाग में अगर ये बात आ गई काजियों से पूछने की, भी काजी बताओ इन बातों को, तो हम क्या जवाब देंगे? अपने आपे का डर। और मोमिन जोश में बोल रहे हैं, बादशाह कान दबा करके सुन रहा है। सुन सख्त कलाम, जोश की वाणी को, जोश से आवाज, चर्चा जो चली, जोशीली चर्चा को सुन करके काजी भी कांपने लगे। इनमें 10 तन एक खिलके के, 2 तन मुसलमान, 12 साथी हैं। 10 हिंदू तन से हैं और 2 मुसलमानों के तन से। लेकिन दाढ़ियां सबकी रखी हुई हैं, भेष काजियों वाला धारण किया हुआ है। सब ने काजियों जैसी पोशाक पहनी हुई है। बाहर से दाढ़ियां भी रखी हुई हैं। कोई पता नहीं लगता कौन सा काजी असल है, कौन सा नकल है। 2 तो थे कायम मुल्ला और शेख बदल, और बाकी 10 हिंदू थे। सभी का एक भेष, एक ही पोशाक, एक ही आवाज, एक ही सारी भाषा, इशारा करते हैं, एक बोलता है। रोड़ा कब होगा? 12 है ना, कोई कुछ बोले, कोई ओली गाए, कोई दुआली गाए। अब एक बात बादशाह पूछा तो एक ही आवाज निकलती है। क्यों? धनी की कृपा, उनकी मेहर से। तब इशारत ऐ करी घर पहुंचाओ पोलाद खान। देखे ना, 10 हिंदू थे, 2 मुसलमान। तब इशारत ऐ करी किसने? बादशाह ने। औरंगजेब बादशाह ने अपने अधिकारियों से जो दरबार में मौके पर खड़े थे इशारा किया कि भाई सीधी पोलाद कोतवाल थानेदार के पास भेज दो। और तब मोमिन दूधले भय आया गुर्जर बरदार। बादशाह ने थोड़ा संकेत किया ना, भाई पहुंचा दो सीधी पोलाद के यहाँ। इतने में सुनते ही सिपाही आकर के खड़ा हो गया। सिपाही आवाज जब आर्डर हो गया ना, ऊपर से हुक्मनामा आ गया, हुक्म होते ही सिपाही आकर खड़ा, चलो भाई सीधी पोलाद के यहाँ। तो सुंदर साथ एकदम चिंतित हुए। आए थे किस काम के लिए? बादशाह से अभी बातें भी नहीं हुई और सीधी पोलाद थानेदार के पास जाने का जो हुक्म हुआ, ये तो गड़बड़ है मामला। तिनने कहा कोतवाल को, सुनो यह विचार। तिनने जो सिपाही लेकर के गया कोतवाल के पास, थानेदार के पास, सिपाही ने कहा कि इन मोमिनों की जो विशेष कोई बात है ध्यान से सुनना और उस पर विचार करना। इनका मुद्दा क्या है, इनका मतलब क्या है, यहाँ आने का कारण क्या है, विशेष बात को जानना, इनकी बात को सुनकर गौर करना उस पर। तब से आज दिन लो, संकेत दे रहा ना उनको। तब से का मतलब शाहजहां के जमाने से आज तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा सख्त ना बोलिया कोई। और बादशाह के सामने शाही दरबार में हिम्मत नहीं किसी की पेश होने की भी, और वहां जोश से बोल रहे थे ये साथी। सुल्तान के मुंह पर
ऐसा मजाला काहू होए, आज तक तो किसी की मजाल हिम्मत नहीं पड़ी। और ये 12 बादशाह को अपने आप को छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी जब ये बोल रहे थे। इनो बातें करते करते कोई ना आया दृष्ट। ये कौन कह रहा है? सुंदर साथ जी, वो सिपाही जो बादशाह ने दरबार में से लेकर के भेजा 12 मोमिनों को। और किसको कह रहा है? थानेदार कोतवाल को, सीधी पोलाद को, कि जब ये बातें कर रहे थे ना बादशाह के साथ, इनकी दृष्टि में उस समय परमात्मा के अलावा, अल्लाह ताला खुदा के अलावा दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा था। इनके अंदर जो भाव था इनकी जुबान से जाहिर हो रहा था। इनको खुदा और अल्लाह ताला की बात से दूसरी बात इन्होंने कुछ भी नहीं करी। वहां इनकी बातें सुनते कांपत सारी सृष्टि। जिस वक्त इनकी बातचीत चली थी बादशाह के साथ, उस समय जितने भी काजी दरबार में थे, जितने भी दरबारी लोग थे, सारे दरबारी डर के मारे कांप रहे थे और ये निडर होकर के बात कर रहे थे। ओ तो कह पीछा फिरा, इशारत भई सीधी पोलाद। सिपाही तो इतना कह करके हुक्मनामा उसको सुना करके वापिस चला गया। इतने में फिर उसको संकेत मिला थानेदार सीधी पोलाद को, तुम इनकी बातें सुनियो, पूछ देखो बुनियाद। इनके अंदरूनी विचार, बुनियाद का मतलब दिली विचार क्या है, हार्दिक इच्छा इनकी क्या है, क्या इच्छा लेकर के आए, ये चाहते क्या हैं। इस बात को ध्यान से सुन करके इनकी बातों को उस पर जजमेंट लेना, समझना अच्छी तरह से। ये संकेत मिला। और क्या मिला? इनों को नीके राखियो, खाने पीने की खिजमत। और ये बादशाह का विशेष करके हुक्म है कि इनकी हर प्रकार की गौर रखना, खाने पीने का विशेष प्रबंध करना। जो भी ये चाहे वो इनको खाने पीने को मिले। खिदमत का मतलब इनकी हिफाजत के लिए, इनकी खातिरदारी के लिए कोई चूक ना हो। दिलगीर होने ना पावी, मैं सौंपे तुमको इत। ये बादशाह का हुक्म है कि ऐ सीधी औलाद, मैंने अपने हुक्म से इनको तुम्हारे पास भेजा है, मैंने कह करके भिजवाया है। इनको किसी प्रकार की खान पीने की दिक्कत ना बने और जैसे हमारे दरबार में आए इनका किसी भी प्रकार से दिल दुखी ना हो जाए, ध्यान रखना। अब बादशाह ने तो हुक्म कर दिया, आगे के जो कार्य करता है, इसलिए सुंदर साथ जी बादशाह इस गुनाह से दूर है, आगे के कार्य करता है। उन्होंने अपनी मर्जी से क्या किया आगे सुनने को मिलेगा भी। पर जब वो अरेस्ट हो गए, हवालात हो गए, बंदिश में आ गए, इन समय दिल्ली में ने घर घर पड़ी खड़बड़। दिल्ली में जो 12 साथी बंदिश में आ गए, उनके जो मिलने चिलने वाले सगे संबंधी दिल्ली में रहते थे, वहां खलबली मच गई कि अभी हो गया काम, जो इसका डर था वही हो गया। 12 बैठा लिए वहां, ना जाने फांसी आएगी उनको ही आएगी या घर वालों को भी आएगी साथ में, समझ रहे नहीं कि भी उनसे अकेले से सर जाएगी या ना जाने नौबत कहां तक बीतेगी। रिश्तेदार भी मारे जाएं, घर वाले भी मारे जाएं, होगा क्या आगे तो खुदा जाने क्या होगा। पर सभी के दिल उथल पुथल। जिनके घर के संग थे 3 भया बड़ा डर, सगे संबंधियों को पूरा डर बैठ गया। दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, सेठ था ना दयाराम, दिल्ली का रहने वाला, बड़ा शोर हुआ। क्या कहते हैं, दयाराम के बदले हम पहुंचावें। और भाई दयाराम को किसी भी तरीके से अगर बादशाह छोड़ सके, आदमी की जगह आदमी से हम किसी और को दे देंगे। वहां पैसा चाहिए तो पैसे जमा करवा देंगे, पर हमारे दयाराम को छुड़वा लो, हमारा दयाराम। ये पता नहीं 12 दयाराम बैठे वहां, उनका दयाराम, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई, हमारे भाई को छुड़वा ले। खाने पीने की बात जो पुछवाई कोतवाल इनों से। अब वक्त हो गया शाम का, जब पूछा
कि भी खाने पीने के लिए आपके लिए क्या इंतजाम किया जाए। आप भेष में कैसे थे? कोतवाल थानेदार बड़ा, पुलिस का आदमी बड़ा समझदार होता है कि रोज घूमते थे ना दिल्ली में, देख लिया ये दयाराम सेठ रहा, ये बनारसी दास अमीन, गंगाराम पंसारी, काई मुल्ला तो है ही, और ये शेख बदल, भाई सभी साथी दिल्ली के रहने वाले हैं, खास मोमिन बनकर के आ गए कहीं से। सारा ड्रामाबाजी रचा हुआ इन्होंने। किसी ने पहचानी ये बात? सीधी पोलाद कोतवाल ने। बादशाह ने कहा ना कि भाई इमाम के पाक मोमिन आए हैं, इनकी खातरदारी रखना, इनकी सेवा दिल से करना। आगे चल करके पाक मोमिन ये सारे दिल्ली के रहने वाले ही नहीं है, हिंदू हैं सारे, मोमिन बने हुए हैं। ये विचार सीधी औलाद ने पहचान लिया उनको। पूछा कि चलो आज पता चलेगा, फंस तो गए ना कटकड़े में। अब पूछा कि क्या खाओगे? अगर ये भेष इन्होंने काजियों का धारण किया हुआ है तो काजियों की खुराक तो मुसलमानी खाना है, और जो हिंदू होंगे तो वो भी पता चल जाएगा इनका हिंदू तो रखेंगे या मुसलमान बन गए। खाने पीने की बाजो पुछवाई कोतवालिनों से, मोमिनों मन विचारिया करे प्रयान आपस में। मोमिनों ने कहा कि इस बात का जवाब हम आपस में विचार करके देंगे। दरोगा साहब, इस बात जो आप पूछ रहे हैं ना खान पीने के विषय की, हम आपस में बैठ कर के विचार विमर्श करेंगे, आपस में विचारेंगे और फिर इसको कहेंगे कि हमें खाना क्या है। 10 तन को लेके किए 2 तन बराबर। अब इसका क्या? 10 तन को लेके किए 2 तन बराबर, 2 तनों के बराबर, यानी हिंदू थे 10, 2 मुसलमान थे, सभी को बराबर कर दिया था ना, सबको मुसलमान बना दिया। काजियों का वेश धारण कर लिया, पोशाक काजियों जैसी, दाढ़ियां रख ली, लेकिन अंदर हिंदू बना है। अब जो मुसलमान थे वो क्या बना दिए? हिंदू, और जो हिंदू थे वो क्या बना दिए? मुसलमान। यानी कैसे? संध्या के समय में तब जाहिर हुई खबर, संध्या का समय था। पूछा कि क्या चाहिए भाई? कि हमें बिल्कुल शाकाहारी भोजन चाहिए, किसी प्रकार का उसमें तामसी आहार ना आए। आप अगर बनवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं अपना इंतजाम स्वयं हम अपने आप कर लेंगे। ऐसा उनके अंदर हिंदू तो जब देखा, पहले काजी खुश क्यों था, कोतवाल खुश क्यों था कि भैया तो मुसलमान बन गए, जब पहले बन गए अपने आप ही समर्पण हो गए। तो अब क्या देखा कि भैया तो बाहर का वेश इनका काजियों का है और अंदर से हिंदू तो जो का त्यों है। ये कोई ना कोई साजिश है। दूसरा, उस पुलिस वाले कोतवाल को ऊपर से काजियों का दबाव कि भी तसल्ली करना इनकी। अब तसल्ली के लिए हुई बात सब, तब जाहिर हुई खबर, पता पहचान होगी कि हिंदू हैं। रात को सुंदर साजो वहाँ 12 मोमिन, उनको यातनाएं दी गई, उनको कष्ट पहुंचाया दरोगा उस कोतवाल सीधी पोलाद के द्वारा। सीधी पोलाद जैसे भी उनको हंटर व कोरडा यातना देता है, उनको कष्ट देता है, मारता कुछ भी मारता है मोमिनों को। और मोमिन कहते हैं या अल्लाह, या नबी, या रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, दूसरी जुबान उनकी नहीं निकली। सीधी पोलाद मारता है मोमिनों को और मोमिनों की आवाज रसूल व अल्लाह की निकलती है। सीधी पोलाद अपने गुनाह को देख करके डर के चिल्ला करके रोने लगा, हे मेरे अल्लाह ताला, हे मेरे परवरदिगार, मैं मजबूर हूं, मुझे माफ करना। दूसरा, मेरी ड्यूटी हुकूमत के अधीन, फिर मेरे विचार वहां तक नहीं गए थे जहां ये मोमिन है। मैं ऐसे पाक मोमिनों को, उस परवरदिगार के पैगाम को लाने वाले मोमिनों को जो मार दे रहा हूं, इसका गुनाह मुझे लगेगा। अपनी करनी पर
स्वयं रोने लगा। ए खबर सुनी काजिए ने, दिन दूसरे शेख इस्लाम, दूसरे दिन, पहला दिन रात को रिमांड पर ले गए तफ्तीश के लिए। अब तफ्तीश होने के बाद उसकी रिपोर्ट दरोगा को सुप्रीम कोर्ट के जज काजी शेख इस्लाम को देनी थी। शेख इस्लाम को जो रिपोर्ट दी गई कि इन काजियों का एक ही तो पोशाकी भेष है, एक ही इनका भाव विचार है, दूसरी बात इनके अंदर कोई दिखाई नहीं देती। ये उस अल्लाह ताला के खास मोमिन हैं, इनके अंदर कोई भी अड़चड़ मुझे दिखाई नहीं दिया। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से इनकी जांच करवा सकते हैं, मुझे इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिला। तब बुलाए अदालत में, पूछी बात तमाम, तब उसके बाद शेख इस्लाम सुप्रीम कोर्ट का जो जज था, उन्होंने अपने पास बुला लिया अदालत में। पूछने लगा कि भी आप ये भेष जो धारण किया हुआ है किस लिए किया? आपको दरबार में इस भेष से पेश होने की जरूरत पड़ी, क्या बात थी? कि हम दीन मोहम्मद के लिए, उस इमाम की इमामत और नबी की नबूवत को जाहिर करने के लिए ऐसा किया है, हमारा दुनिया का कोई और मतलब नहीं है। अच्छा भाई, रिपोर्ट में क्या मिला था कि बिल्कुल शुद्ध साक पाक हैं, कोई इनके अंदर अड़चड़ नहीं। कानों से क्या सुन लिया कि जो रिपोर्ट कोतवाल ने दी थी वो ही इनके अंदर मुद्दा, कोई दूसरी बात ही नहीं। काफरों ने सुल्तान को शक लियाए बीच ईमान, कोड वर्डों में वाणी सुंदर साजी समझने से टेढ़ी है। काफरों ने जो उस पारब्रह्म परमात्मा के पैगाम को छुपाना चाहते थे, सुंदर साथ जी सच्चाई को जो दबाना चाहे, सच्चाई को जो छुपाना चाहे, उसे काफर कहेंगे या पाक मोमिन? वो काफर होगा, पाक मोमिन है। ऐसे काजियों ने, दरबारी जो काजी थे, मौलाना हाफिज लोग थे, दरबारी थे, उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए बादशाह के दिमाग में जो उन पाक मोमिनों का दीदार करते ही भाव कितना ऊंचा आ गया था, उनके चरणों की तरफ देखता, बादशाह है और मोमिनों के चरणों में झांकता है, वो जोश में बोलते हैं, वो अजीजी से बोलता है। ऐसा भाव देख लिया कि जिनके सामने आते ही ये ऐसा भेड़ की न्यात हो गया और संपर्क में आते तो फिर खत्म ही हो जाएगा। तो उस बादशाह के दिल में जो ईमान आ गया था, दरबारी काजियों ने, मौलानाओं ने उनके दिल में शंका पैदा कर दी, ईमान को डिगा दिया। ईमान बढ़ना बड़ा कठिन है, डिगना आसान है। सुंदर साजी, डिगने में देर नहीं लगेगी, एक पल में चला जाएगा। जैसे पानी का बुलबुला, बढ़ने में बड़ा कठिन होगा। ईमान जो बादशाह के दिल में आया था वो भी खत्म हो गया। तुमको ऐसा ना चाहिए, कैसे ईमान डिगाया बादशाह सलामत। तुमको ऐसा ना चाहिए जो रूबरू बाता सुनो कान। बादशाही किसकी है? नाम चारे का बैठा रखा है वहां। बादशाही किसकी है? शेख इस्लाम की, क्योंकि वो काजियों का सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा काजी है। आज भी वही और पहले भी वही था। जितने भी अरब कंट्री हैं सुंदर साथ जी, अरब के देश जितने भी मुसलमानी देश हैं, सब में काजियों की हुकूमत चलती है, ना कि शाहनशाह की। कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कुछ नहीं चलती। काजी जो कहेंगे उसको वैसा चलना पड़ेगा। ऐसी चाल तब यहाँ थी। औरंगजेब को दबाव दिया बादशाह शेख इस्लाम ने। ओ बादशाह सलामत, ठीक है शहनशाही गादी पर आप बैठे हो, अगर आप इस फकीर के होना चाहते हो ना, आज ही तेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। कानून के दायरे में रहना होगा तो हमारी हुकूमत में चलना पड़ेगा, जैसा कहेंगे। बादशाह के दिल में डर भी आ गया
और जो क्या कहा, आज दिन तक इस शहंशाह दरबार में शाहजहां के समय से लेकर के आज दिन तक किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसे हिंदू आकर के रूबरू बातें कर ले बादशाह के साथ। बड़ा जुल्म किया आपने। क्या जाने किसी फंद पर भेजे हुए दुश्मन, आपसे ये क्या मांगा इन्होंने, डिमांड आपके पास रखी कोई? हाँ, क्या कि मेरे साथ एकांत में कुरान पाक, कुरान मजीद के विषय में बातचीत वार्तालाप करना चाहते हैं। पर आपको पता नहीं अभी तक, आप अकेले को कहा ना, या काजियों को भी बुलवाया है कि ना अकेले को, और ये कितने हैं? 12। आपको जिस कमरे में लेकर के बैठेंगे, अगर आपको दबोच करके ही मार दिया, क्या कर लोगे? ये किसी साजिश के लिए, किसी चालाकी के लिए, किसी चाल से किसी दुश्मन ने शायद आपके लिए ये स्पेशल भेजे हैं। तुम 300 बातें क्यों करो, रूबरू अपने तन, रूबरू इनसे अपने आप सीधा होकर के, यानी आमने सामने बातें करना आपको वाजिब नहीं है, इसलिए आप इनसे आमने सामने बातें मत करना, भूल करके भी नहीं करना। पहले ईमान क्या था कि इमाम के आने का पैगाम और उनके पाक मोमिनों का दीदार पा करके मैं पाक हो गया, और इमाम के दर्शन पा करके तो मैं उस अपने दरगाह में चला जाऊंगा। अब क्या काजी कहते हैं, प्रेशर डाल रहे हैं ना, पर दबाव कि बादशाह सलामत, आपकी अकल ठिकाने चाहिए, आप रूबरू ना बातें करके पूछवाओ बात गुलाम से। आपका जिस काजी के प्रति पूरा विश्वास हो, जिस काजी मौलाना के प्रति आपको पूर्ण ईमान हो, उस ऐसे विश्वसनीय काजी को बादशाह इन मोमिनों के पास वार्तालाप के लिए भेज दो। वो कहेगा आए तुम, और सारी बात इनकी समझ सुन करके आपको बता देगा। जब मालूम होएगा तब देखेंगे हम, जब किसी बात को खुलासा में ले लिया जाएगा फिर हम जाने और हमारा काम। कौन दबाव दे रहे हैं? बात मालिक कौन है? बादशाह औरंगजेब, और बादशाही कौन कर रहा है? काजी। अब काजियों का दबाव जो पड़ा, जो शाहजहां के अमल में कोई ऐसा लावे तूफान, और अब और भी सुन लो, आप तो अब वो गादी आसीन, हम पहले से आपकी पीढ़ियों से पहले, पीढ़ी से आपके सोदी से पहले हैं। आपके पिता श्री शाहजहां जब यहाँ इस गादी पर विराजमान होते थे, इस दरबार लगाते थे, ऐसा कोई भी आकर के किसी फरियाद को लेकर के आए तो तभी मारे गर्दन और बात न सुने कान। दूसरों की बात नहीं सुनते थे, दूसरी बात सुनना गर्दन से ही कटवा देते थे। बादशाह शाहजहां ऐसा नहीं करते जो आप कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने इस्लामी सिद्धांत के रवैये के अनुसार चलना चाहिए। इनको तो रहे उम्मीद, किनको? प्रसंग चला ना सुंदर साथ जी, काजियों ने तो दबाव दे दिया, किसको? बादशाह को। और बादशाह को ये इच्छा थी, उम्मीद का मतलब लगन थी अंदर, इच्छा भावना थी क्या कि मैं इन मोमिनों से बातें कर लूं कुरान के विषय में। कितनी देर खड़े होंगे? 10-15 मिनट खड़े हुए होंगे ना बादशाह चबूतरे के पास। इतनी देर में कितना प्रभाव हो गया कि साक्षात खास खुदा के वारिस वली हैं। इतना प्रभाव उसके ऊपर, उसके दिल में भावना थी मैं खुल करके बात करूं इनसे, और देखने को इमाम कि मैं साक्षात इमाम का दीदार पालूं। ये भावना किसकी थी? उम्मीद किसके दिल में थी? बादशाह औरंगजेब के। और वो दिल के दिल में प्रेशर किसका है? हुकूमत का, काजियों की। दिल के दिल में रहेगी, करे तो क्या करे, मजबूर। करे तो गर्दन कटे बादशाह की भी, करे तो परिवार बर्बाद हो बादशाह का। भले बादशाह गादी पर बैठा रहे, लेकिन हुकूमत किसकी है? काजियों की। तिस वास्ते चुगली ना सुनी, बात रद्द करी तमाम। जैसे बादशाह औरंगजेब को दिली भावना थी और इमाम का दीदार चाहता था, काजियों ने जो कहा उनकी सारी बातों को अनसुना कर दिया, दिमाग में कोई न रखी।
रूबरू बात करने का मान लिया सुकून। एक बात को मान लिया कि आज तो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद कभी मैं डायरेक्ट बातें नहीं करूंगा, रूबरू नहीं बातें करने का। काजियों को सौंप दूंगा, काजी इनके अंदर जो मिलेगा वो मेरे को बता देंगे, रिपोर्ट दे देंगे। पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। अपने दरबारी अधिकारी, पाजी का पाजी मतलब अपने किसी एक अधिकारी को, हाफिज मौलाना को मोमिनों की हकीकत पूछने के लिए उनके पास भेज दिया, छोड़ दिया। जब उन्होंने मोमिनों पर ऐसा जुल्म किया, यानी उनकी निगाहें बदल गई काजियों की। काजी दरबार में जब पेश हुए थे वो 12 मोमिन, वो कांप रहे थे, चुपचाप एक साइड में खड़े थे। और फिर काजी उनको डांट करके कहते हैं, तफ्तीश कैसे होती है, थोड़ा पहले प्यार से रिमांड लिया था ना, तफ्तीश इंक्वायरी, पहले प्यार से, फिर डांट के, फिर डंडा परेड भी हो सकती है। अब ऐसा रवैया जब देखा काजियों का, तब इन बात से हुए मोमिन होशियार के भी बादशाह के दरबार में काजियों की निगाहें बदल गई हैं और बादशाह का विचार भाव भी इन्होंने खत्म कर दिया। मोमिन थे ना, धनी की अकल थी, जागृत बुद्ध उनके पास थी, सपने की बातों को भी समझ लेते, तो हुई बातों को तो क्यों नहीं समझे थे। श्री राज के ठोर को किया ना खबरदार। जब उनकी तफ्तीश होते हुए उनसे पूछताछ की गई तो श्री प्राणनाथ जी के विषय में उन्होंने बताया नहीं कहाँ रहते हैं। पूछा कि तुम्हें किसने भेजा भाई यहाँ? एक फकीर ने। कहाँ रहता कि हमें पता कहाँ रहता, फकीरों का कोई ठिकाना थोड़ी होता है, समझे नहीं। श्री ये क्या है सुंदर साथ जी, दुनिया की निगाह से क्या है झूठ, लेकिन झूठ किसके लिए बोल रहे हैं? सच्चाई के लिए। सत्य को जाहिर करना ही करना, दुनिया के लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई भी अवगुण गुण दुर्गुण कुछ भी करना पड़े, लेकिन सच्चाई जाहिर हो जाए, उसे कहते हैं समर्पित। क्या कहते हैं कि हमें नहीं पता फकीर का कहाँ रहता है। भेजे तो फकीर ने हैं, लेकिन उसके ठिकाने कोई पता नहीं कहाँ रहता है। रिमांड पर सारा कुछ करते हैं तसल्ली करने के लिए, लेकिन कुछ आता पता ही नहीं दिया। तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजकूर, अब रिमांड कहाँ लिया था? सीधी पोलाद ने, कोतवाल ने। अब आगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के जज काजी शेख इस्लाम के पास। जब शेख इस्लाम से बातचीत होने लगी 12 मोमिनों की, तब तीनों से कही देव जवाब कर सहूर। ओ शेख इस्लाम काजी, मौलाना साहिब, थोड़ी हमारी बात को गौर से सुनकर के जवाब देना। हम आपके पास जैसे आए हैं दरबार में, आप इस्लाम का कानून बनाने का अख्तियार रखते हो, कानून को जो पास करते हो आपके द्वारा होता है, पर आपसे हम जो बात पूछ रहे हैं उसको थोड़ा समझ करके विचार करके जवाब देना, कभी अनसमझी में जवाब दो। अब क्या कहते हैं, बोलो भाई क्या बात है? हमारे पैगंबर ने क्यों ऐ फरमाया तुम, हदीसा कुरान में यूं कहा जो दीजे कसाला गुम। हजूर एक बात हमें बताइए, पाक कुरान व हदीस में हम मोमिनों का पैगाम लाने वाले रसूल मोहम्मद साहिब ने, हमारे पैगंबर ने किस हदीस में ऐसा फरमाया है? कि जो परमात्मा के प्रति विश्वास लाए, खुदा के प्रति विश्वास जिसको हो जाए और दीन मोहम्मद को कबूल कर ले, यानी शुद्ध सनातन धर्म को कबूल कर ले, परमात्मा के प्रति विश्वास जिसको बना हो, जिसको परमात्मा के प्रति जिसके दिल में ईमान हो गया हो, ईमान आ गया हो और सच्चे धर्म का पालन करता हो, ऐसों को गुम चोट दी जाए। जो खुदा और रसूल पर लिया हुआ ईमान, खुदा और
खुदा के विषय में रसूल ने जो फरमाया है उसके प्रति, खुदा और रसूल के प्रति विश्वास जिसको आ जाए, ईमान आ जाए, तापर कसाला पहुंचत सुनो कलमा कान, बादशाह सलामत। आप सब काजी लोग कलमा कान से सुनकर, जुबान से कलमा कहकर, क्या आप इतने ही दीनदार हो? क्या आप दीनदार का धर्म प्रतिपालक, क्या ऐसे ही दीनदार हो? कलमा कान से सुनते हो, जुबान से कलमा कहते हो। क्या किसी कलमे में, रब्बानी कलाम में कहीं ऐसा लिखा है कि ऐसे पाक मोमिन जो खुदा और रसूल पर पूरा विश्वास जिनको हो, ईमान हो, उनको मार दी जाए? गहरी बातें पूछी ना, कुरान का गूंज कह दिया पहली बात में ही। लंबा फिक्रा ना बोल करके, लंबी कहानियां ना छेड़ करके, सीधी बात स्पष्ट सीधे लफ्जों में बोल दी। अब ध्यान दे सुंदर साथ जी, इसे कहते हैं धनी की मेहर। कहाँ तो शाही दरबार जिसमें हिंदुओं के दर्शन भी नहीं करते, और शेख इस्लाम, अब बादशाह से परे की कुर्सी है उसके नीचे की, बादशाह जिसके हुक्म में चल रहा हो, बड़ा या छोटा? शेख इस्लाम सुप्रीम कोर्ट का जज है, इस्लाम का मालिक है पूरे का, कानून उसके आस पास होते हैं। सुन के काजी रोइया, किस पावर के सामने रो रहे हैं? धनी की पावर के सामने ना। जोशीली उस चर्चा को सुनते काजी भी रोने लगा, वाह भाई वाह, बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा पाप हो गया, गुनाह हो गया है। तो सुन के काजी रोया, हमारे पैगंबर का यहाँ नाम, तब खलास करके लगाए नेक काम। काजी भी रोने लगा। पहले कौन रो रहा था? सीधी पोलाद थानेदार कोतवाल, अब सुप्रीम कोर्ट का जज काजी भी रोने लगा कि रसूल मोहम्मद पर इतना ईमान, हमारे रसूल को अपना मान रहे हैं, खुदा के प्रति इतना ईमान, और जुबान से कलमा कहते हैं। जिस रसूल को अपना मान करके ये चले हुए हैं, ऐसे रसूल का पैगाम लाने वाले, ऐसे रसूल की बात को बताने वाले, इन पैगंबरों को जो मारना सबसे भारी पाप हो गया। इसमें गुनाहगार मैं भी हूं। अपनी करनी को देखते हुए काजी शेख इस्लाम भी रोने लगा। तुरंत ही आर्डर किया, देखो ना हुकूमत किसकी चली हुई है, बादशाह को कहा इनको यहाँ खलास कर दो, ये इनको अरेस्ट थे ना बंदिश में, इनको मेरे हवाले करो। लगाए नेक काम क्या गए थे? कुरान पाक के अनुसार काजियों से चर्चा करना। काजी मौलाना हाफिज लोग थे, उनके द्वारा वार्तालाप करना उस फरमान के अनुसार, परमात्मा के प्रति विचार, उनके बातों को सुनना और कहना, उसी काम में लगा दिए। अब क्या कहते हैं? रोया कौन? काजी तो रो रहा है, ऊपर से मोमिन आवेश से बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? और दूसरी बात और बता दो, हमारा गुनाह तो बताओ ना। हम काऊ का धन लिया, हमने किसी का धन भी नहीं हड़ा, ना कछु किया छिनहार, हमने कोई चरित्रहीन कार्य नहीं किया, चोरी भी हम ना करी, किसी का धन नहीं लूटा, तो तुम ऐसा किया क्यों खार? हमारे लिए ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? आगे सामने रखे ना दरबार में, बादशाह से ऊपर कौन है? शेख इस्लाम। उसको कहा कि ऐसा हमारे लिए व्यवहार, ऐसा शिष्टाचार आपने क्यों किया? हम ना सोबत करे सुल्तान की, ना जाए उनके घर। अगर आपकी यही इच्छा है कि हम बादशाह को ना मिलें, उससे बात ही ना करें, आज से हम स्पष्ट कहते हैं आपको, आज के बाद कभी भी हम बादशाह सुल्तान से बात नहीं करने के, ना उसके घर जाने के। हम रहेंगे तुम पे, सुनो तुम खबर। ध्यान से समझ लो, हम आपके पास, आपके घर, आपके पास रहेंगे, ना बादशाह औरंगजेब से बात करें और ना उसके घर जाएं। अगर आपकी ये इच्छा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की।